नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक को लेके वीडियो को बनाती रहती हूँ। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिससे रिलेटेड वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट था। जैसे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जितने भी एप्लीकेशन गए थे लास्ट 30 दिसंबर तक, उसमें डेट एक्सटेंशन हो गया है। 18 जनवरी लास्ट डेट दिया था पीसीआई ने, देन उसके बाद डेट एक्सटेंशन करके अब उन्होंने 31 जनवरी कर दिया। तो जो भी एप्लीकेशन जिनका किसी रीज़न की वजह से फीस नहीं कट पाया था या फिर आवेदन करना चाहते थे लेकिन टाइम ना होने की वजह से नहीं कर पाए थे, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। बेसिक कुछ अपडेट आवेदन को लेके ये था। डिजिटल सिग्नेचर जो था अपलोड करना, उसमें मोस्टली लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो उसमें सिंपल यही है कि आपको जो लेटेस्ट वर्जन का पीसीआई का आया हुआ है ऐप, उसको डाउनलोड करना है। वहाँ से आप डिजिटल साइन करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाएंगी। प्रीवियस अगर आप ऐप से करेंगे तो वो लॉगिन नहीं होगा, या फिर लॉगिन हो गया तो पासवर्ड रीड नहीं करेगा, या फिर वेरीफाइंग की स्टेटस पे एग्जिस्ट करता रह जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट दे रही थी। सेकंड था बैचलर कोर्स के लिए आवेदन। कुछ केसेस आ रहे थे मेरे पास, लाइक जैसे मैम हमने डिप्लोमा बैचलर अप्लाई किया था, किसी रीज़न से स्टेट ने हमें एनओसी नहीं दी, बट अभी हम रिन्यूअल कर रहे हैं तो उसकी फीस डिप्लोमा प्लस बैचलर दोनों की जा रही है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम आवेदन दोनों का कर देते हैं बट किसी एक की ही एनओसी मिलती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पेंडिंग कोर्स है वो पेंडिंग में ही रह जाता है, मतलब पीसीआई की तरफ से उसका इंस्पेक्शन नहीं होता है तो वो अप्रूव नहीं होता है। तो रिन्यूअल में ऐसे केसेस में दोनों की फीस आपको कटवानी पड़ सकती है। अगर किसी कंडीशन में अगर आप नहीं कटवाना चाह रहे हैं तो चाहे तो आप एनओसी स्टेट से क्लियर कर लीजिए, या फिर आप टेक्निकल टीम से पीसीआई के बात कर लीजिए, तो इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। हालांकि ऐसे टाइप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाना बहुत टफ होता है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। सेकंड, राजस्थान में लॉ कॉलेज इंटरेस्टेड जो जितने भी कॉलेज वाले हैं जो लॉ कॉलेज ओपन करना चाह रहे हैं, स्टेट ने एनओसी देना शुरू कर दिया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके अलावा बिहार की इन्फॉर्मेशन, मार्च में फार्मेसी कॉलेज की एनओसी होगी। तो जिन लोगों ने फार्मेसी कॉलेज के लिए आवेदन किया है वो क्योंकि पीसीआई बार बार पोर्टल खोल के अपॉर्चुनिटी देता है स्टेट एनओसी अपलोड करने का, तो जो इंटरेस्टेड है वो बिहार में भी पोर्टल को आवेदन कर सकते हैं। बेसिक लॉ कॉलेज पे मैं फिर से आ रही हूँ। लॉ कॉलेज हर एक स्टेट एनओसी देगी, देन उसके बाद ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। डायरेक्ट बीसीआई में फाइल अप्लाई नहीं होती है, जैसे कि सीबीएसई स्कूल में होता है कि डायरेक्ट आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, पहले आपके पास स्टेट से एनओसी होना चाहिए। सेम लॉ कॉलेजेस में भी होता है, पहले आपको एनओसी लेनी होती है अपने राज्य से, देन उसके बिहाफ पे आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आवेदन करते हैं। तो अभी राजस्थान से न्यूज़ आ रही है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एनओसी देना स्टार्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन में जो भी इंटरेस्टेड कॉलेज वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन एलएलबी के साथ बीए बीएससी सबकी फैसिलिटी है। जिसको जो कोर्स में अच्छे बच्चे मिल जाते हैं वो उस कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। बेसिकली राजस्थान में चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो नर्सिंग हो, सबकी फीस बहुत ज़्यादा जाती है, 12 लाख 14 लाख 15 लाख ऐसे जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको एडवांस एनओसी मिल रही है, लाइक मान लीजिए आपको फार्मेसी की एनओसी मिल गई बट आपने पीसीआई का पोर्टल नहीं भरा, तो उस कंडीशन में क्या 14 लाख की एनओसी वेस्ट चली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में सोल्यूशन यही होता है कि सबसे पहली बात ये कि 1 साल के लिए कोई भी एनओसी वैलिड होती है, 1 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 99% केसेस में यही होता है कि एनओसी लेने के विद इन अ ईयर पोर्टल ओपन हो जाता है। ईयर यहाँ डे टू डेट ईयर्स नहीं होता है, यहाँ एकेडमिक सेशन होता है। एकेडमिक सेशन में जैसे 2024, 25, 26, तो अभी जो एनओसी देगी स्टेट वो 25-26 के लिए देगी, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो पोर्टल खुलेगा वो भी 25-26 सेशन के लिए खुलेगा, तो आप अप्लाई कर लेंगे इजीली, तो चीज़ें मैच हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपको एनओसी मिली है लेकिन आप रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लाइक आपने पीसीआई की एनओसी ली लेकिन बीच में पोर्टल ओपन नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आप दोबारा अपील करके
जहाँ से आपको एनओसी मिलती है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी, हेल्थ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप एक्सटेंशन करवा सकते हैं। कुछ मिनिमम फीस आपको कटवानी होती है, 5,000 10,000 जो भी जाए, देन उसके बिहाफ पे आपका सिंपल वो एक्सटेंड हो जाती है, और जब पोर्टल ओपन होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को देना चाह रही थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट ये था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पोर्टल ओपन कर दिया है। कोई भी कॉलेजेस जो ऑलरेडी डिप्लोमा रनिंग कर रहे हैं, बैचलर अप्लाई करना चाहते हैं या डी या बी फार्मा दोनों अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा बैचलर दोनों एक साथ अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले डिप्लोमा रनिंग होगा देन आप बैचलर लगा पाएंगे, आप डी बी दोनों को एक साथ लगा सकते हैं। बस सीटों का ऑप्शन आपके पास होता है, किसी कंडीशन में आप 60 सीट को सिलेक्ट करते हैं, किसी कंडीशन में 100 सीट को सिलेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम सीट को एक बार में ही अप्लाई कर देना चाहिए, जो हमारा पर्सनल सजेशन रहता है। देन उसके बाद लॉ कॉलेजेस में क्रेज आ रहा है। लॉ कॉलेजेस के लिए आप अपनी जो भी रिलेटेड यूनिवर्सिटी है वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। ज़मीन के मानक को आपको यूनिवर्सिटी से ही कंफर्म करना होगा, क्योंकि बिहार में तो कंफर्म 5 एकड़ ज़मीन में लॉ कॉलेज खुलता है। बाकी अनदर जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे अगर रनिंग डिग्री कॉलेज है तो उसके बिहार पे बहुत कम ज़मीन बढ़वाते हैं, 1 एकड़ या आधा एकड़ ज़मीन बढ़वा के ही लॉ कॉलेज का आवेदन हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप अपनी रिलेटेड यूनिवर्सिटी से क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।